हेलो दोस्तों, आज हम संविधान के पंचायती राज का जो टॉपिक है उसको हम शेयर करेंगे। जैसे एग्ज़ाम टाइम में हम चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन क्विक रिवीजन कैसे करें तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे नोट्स बना के। पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? तो वो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। और पहली बार ये सबसे पहले लागू कहाँ पे हुआ था? तो ये राजस्थान के नागौर ज़िले में हुआ था। फिर कभी कभी पूछ लेता है कि पहली बार तो राजस्थान के नागौर ज़िले में हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद कहाँ पे ये लागू हुआ पंचायती राज व्यवस्था? तो हम बताएंगे आंध्र प्रदेश में हुआ था। और ये पंचायती राज व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत और भाग 4 के अंतर्गत। हम जानते हैं कि भाग 4 जो है वो 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक है, जिसमें जब अनुच्छेद 40 आता है तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और भाग 4 को जनरली हम किस नाम से जानते हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से। जब ये पंचायती राज व्यवस्था को कौन सी समिति ने तैयार किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। और इस समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 को। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये समिति द्विस्तरीय थी या त्रिस्तरीय थी? तो ये समिति बलवंत राय समिति जो थी वो त्रिस्तरीय थी। त्रिस्तरीय का मतलब हो गया, पहला स्तर ग्राम पंचायत हो गया, दूसरा पंचायत समिति हो गया और तीसरा जिला परिषद हो गया। कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि जो सबसे निचले स्तर का समिति कौन सा है? तो वो ग्राम पंचायत का है। और सबसे उच्चतर स्तर का समिति कौन सा है? तो वो जिला परिषद का है। फिर पंचायती राज व्यवस्था कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। फिर अगला है कि कौन से संविधान के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली का उल्लेख किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली, ये इसका संबंध किससे है? तो पंचायती राज प्रणाली से। फिर पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है 36 से 51 तक। उसी में जब अनुच्छेद 40 आता है तो पंचायती राज व्यवस्था का उसमें उल्लेख किया गया है। फिर यह कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो कुल 29 विषय हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से कुल कितने विषय उसमें सम्मिलित हैं? तो कुल 29 विषय सम्मिलित हैं। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। जैसे कि आप लोग अगर गाँव से संबंध रखते होंगे तो वहाँ पे अगर वो जो पंचायत का चुनाव होता है तो उनका कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। फिर पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव प्रावधान कैसे होता है? इनका हम वोटिंग कैसे करते हैं? तो इनका वोटिंग प्रत्यक्ष होता है, जाहिर सी बात है। मतलब गाँव के लोग या जो भी लोग मतलब जाते हैं वोट देने, और उनका वोट जो है गुप्त मतदान मतलब गुप्त रूप से होता है। फिर पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है। पूछता है कि इसका जब चुनाव कराना होता है तो इसका निर्णय कौन लेता है? केंद्र सरकार लेता है या फिर राज्य सरकार लेता है? तो इसका क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। फिर भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। तो ये जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। मतलब जो पंचायत बनने की जो आयु सीमा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत भंग होने पर किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो ये हो जाएगा ये 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर निर्वाचन हो जाने चाहिए। पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा? चेन्नई में। फिर पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार, मतलब पंचायती राज व्यवस्था का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये हम कह सकते हैं BR मेहता। देखिए यहाँ पे बात वही है, बलवंत राय मेहता। बस इसका शॉर्ट फॉर्म में दे दिया, थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, हाँ ये कौन सा नाम आ गया। तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता। फिर पंचायती राज संस्थाओं का उच्चतम स्तर जिला परिषद। हाँ देखिए, कभी कभी कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछ लेता है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। उसमें जो पहला स्तर है ग्राम पंचायत का है, दूसरा पंचायत समिति है और तीसरा जो है वो जिला परिषद है। तो इसमें उच्चतम स्तर पूछा है तो उच्चतम स्तर क्या हो गया? जिला परिषद हो गया। और निम्नतर स्तर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत हो जाएगा। फिर 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अशोक मेहता ने की थी।
पंचायती राज संगठन के 2 स्तर का सुझाव किसने दिया था? जैसे देखिए अभी हमने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय समिति का सुझाव किसने दिया था, तो वो थे बलवंत राय मेहता। लेकिन अभी क्या बोला है, 2 स्तर का पूछा है। 2 स्तर का सुझाव किसने दिया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अशोक मेहता। और अशोक मेहता से संबंधित एक और क्वेश्चन था कि जब यहाँ पे 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो और उसका अध्यक्षता किसने की, तब उसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। और फिर अशोक मेहता का एक बार और नाम आता है कि 2 स्तर का सुझाव किसने दिया था, तब भी हो जाएगा इसका आंसर अशोक मेहता। पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा की सिफारिश किसने की थी, तो हो जाएगा एल.एम. सिंघवी ने की थी। किसने की थी? एल.एम. सिंघवी ने की थी। अब देखिए जैसे अब ये क्या है कि इस तरह से आप नोट्स बना के मतलब एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर आप ऐसे टॉपिक को मतलब आधे आधे लाइन में करके आप चुटकियों में एकदम तैयार कर सकते हो संविधान। थैंक यू।